हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरे घर में किस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुआ है। और ये पहला फेस्टिवल है न्यू ईयर का सकट, जिसमें पूजा हुई है। और मुझे नहीं पता ये किस तरह से पूजा होती है, मैंने देखा भी नहीं था। जब ये हो गई थी तब मैं आई थी नीचे, और इसमें एक पूड़ी पर कुछ रखा था। आई थिंक वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, आई डोंट नो। सो पूजा किस तरह से होती है और क्या क्या होता है इसमें, क्या लगता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बट पूजा संपन्न हो चुकी है और इसके बाद हम लोग बस एंजॉय कर रहे हैं। और अच्छे अच्छे से पकवान आज बनेंगे, प्लस खाने के लिए लड्डू भी आएंगे, जो रामदाने के होते हैं, लैया के होते हैं, तिल के होते हैं। दो टाइप की तिल होती है, सफ़ेद एंड ब्लैक, दोनों टाइप के। ये देख लीजिए। बस मुझे तो खाने में इंटरेस्ट है, बाकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन इतना पता है कि हमारे यहाँ बकरे को दान किया जाता है। बट उससे पहले जब तक नहीं होता है तब तक वो बनाया जाता है, लेकिन जब दान हो जाता है तो फिर उसे बनाया नहीं जाता फर्श पे। बस इतना ही पता है, इससे ज़्यादा तो मुझे सकट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि ये एक ऐसा फास्ट होता है जो लड़कों के लिए रखा जाता है, यानी कि मम्मी रखती हैं अपने लड़के के लिए, ऐसा होता है। इससे ज़्यादा प्रॉपर डिटेल्स मुझे नहीं पता है, बिकॉज़ मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ इन चीज़ों में। बट फेस्टिवल हिंदुओं में बहुत ज़्यादा होते हैं। आई थिंक पूरा साल फेस्टिवल ही चलते रहते हैं। और क्योंकि मुझे कभी व्लॉग का इंटरेस्ट रहा नहीं, लेकिन अब मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ, तो अब मैं काउंटिंग करूँगी आखिर एक साल में कितने फेस्टिवल होते हैं हम लोगों में। अब ये नए साल का समझ लो पहला फेस्टिवल है सकट का, जनवरी का। और दूसरा फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति का, जिसे हम लोग खिचड़ी बोलते हैं। उसमें खिचड़ी हम लोग खाते हैं। ये दोनों फेस्टिवल मैंने एक साथ ही शूट किए हैं, मतलब एक साथ व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो सकट के जस्ट बाद ये है खिचड़ी जो बन गई है, और उसके साथ में दही बड़े हैं, एंड साइड में अलग दही भी है, वो मैं नहीं खाऊंगी। एंड मुझे खिचड़ी उतनी पसंद नहीं है, लेकिन खिचड़ी वाले दिन खिचड़ी खाती हूँ मैं, और दक्षिणा भी मिलती है मुझे, पर 11 ही रुपए। एंड अब ये है दूसरे दिन की खिचड़ी। मेरे घर में इस बार दो दो दिन खिचड़ी बनाई गई है, 14 एंड 15 तारीख को। तो दूसरे दिन मैंने इतनी ज़्यादा खिचड़ी नहीं ली है, बहुत थोड़ी सी ली है। उसके साथ ये खाया है खाना, और कुछ नहीं, क्योंकि बार बार खिचड़ी कौन खाएगा यार। सो वैसे मुझे पूड़ियाँ इतनी पसंद नहीं है, बट फेस्टिवल में और किसी पार्टी में मैं खा लेती हूँ। अदरवाइज रेगुलर मेरे घर में कितनी ही पूड़ी बने, कचौड़ी बने, मैं नहीं खाती। और अब ये मैं खाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस यम्मी सी डिश। इसे बोलते हैं लपटा। एंड ये खट्टा मीठा होता है, मेरे अकॉर्डिंग मैंने इसे एक नाम दिया है, इसे खट मिठा डिश बोलते हैं। एंड ये बहुत टेस्टी होती है, बाय गॉड इतनी यम्मी लगती है ना, बस पूछो नहीं, मज़ा आ जाते खा के। ये खट्टी होती है और खटाई की ही बनती है, आई थिंक तभी खट्टी होती है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं। मेरी मम्मी जो मतलब बहुत ही नुकसान करने वाली चीज़ें होती हैं, लाइक फास्ट फूड से रिलेटेड, वो बहुत टेस्टी बनाती हैं। लेकिन अगर उनसे कह दो बिना मसाले का कुछ बनाने के लिए, तो बहुत ही ख़राब बनाएंगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें होती हैं वो बहुत टेस्टी बनाती हैं। जिसमें से कढ़ी मुझे मेरी बहुत पसंद है, जो मम्मी बनाती हैं। और ये बिल्कुल कढ़ी के जैसा ही दिखता है, लेकिन ये कढ़ी नहीं होता है, इसको लपटा ही बोलते हैं। मम्मी लोग तो इसको यही बोलती हैं, लेकिन मैंने इससे खट्टी मीठी डिश बोलना स्टार्ट किया है, क्योंकि वो थोड़ा सा वियर्ड नाम लगता है मुझे। तो मैंने इसे बोल दिया है खट्टी मीठी डिश, और ये काफ़ी अच्छी होती है, बहुत टेस्टी लगती है। बट इसकी जो पकौड़ियाँ हैं वो मैं ज़्यादा खाती हूँ, और जो इसमें दिख रहा है वो मैं इतना ज़्यादा नहीं इनटेक करती हूँ। मैं पकौड़ी के साथ थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये हो गया दूसरा दिन, और मेरे यहाँ काफ़ी मेहमान भी आए हुए हैं, तो सबके लिए मम्मी ने बनाया है ब्रेड पकौड़े। और हम लोग खाने जा रहे हैं ब्रेड पकौड़े, बहुत टेस्टी हैं, घर के बने हुए हैं। और ये है टमाटो सॉस। एंड मैंने अपने हिस्से के 2 लिए हुए हैं, और बाकी मैंने 1-2 रख भी दिए कि अगर मेरा बाद में मन करे तो मैं खा लूँ। तो खाने में कोई कंजूसी नहीं करती हूँ, जो मेरा जो मन करता है वो मैं खा लेती हूँ। वीकेंड पे तो 100% खाती हूँ। अदरवाइज़ बीच में अगर मेरे यहाँ बनता है तो रेगुलर ही है, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं इनटेक करती, बट वीकेंड में तो खा ही लेती हूँ।
और ये केचअप कुछ ज़्यादा ही मेरे से गिर गया है, मैंने थोड़ा सोचा था लेकिन वो ज़्यादा हो गया। और अब मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है इसके बाद, तो मैंने मंगवाई है अपने लिए मिठाई। एंड मेरे घर में मिठाई रखी रहती है, बट होता ये है कि मुझे कुछ चूज़ की हुई मिठाइयाँ ज़्यादा पसंद है जो मेरी फेवरेट होती हैं। तो मैं जब मन करता है तो मंगवा लेती हूँ अपनी तरफ से। एंड ये समोसे मैंने नहीं मंगवाए हैं, ये मम्मी ने मंगवा दिए हैं, उसमें से मैं एक खाऊंगी और मेरे साथ 2 बच्चे भी हैं, इसलिए मैंने 3 समोसे रखे हुए हैं अपनी प्लेट में। रिशु एंड अनन्या दोनों लोग हम लोग ये खाएंगे, बाकी सब लोग अपना अपना लेके चले गए हैं। और ये जो मिली हुई ये चटनी इसको बोलते हैं, ये कोई नहीं खाता है घर में, सिर्फ मैं ही खाती हूँ। तो मैंने अच्छे से अपनी पेट पूजा कर ली है और अब मुझे अपनी एक ड्रेस सिलनी है, बिकॉज़ मेरा बर्थडे बहुत नियर है और मम्मा ने मुझे 2 सूट गिफ्ट किए हैं, जिसमें से एक मैं सिलने जा रही हूँ पहनने के लिए। और क्योंकि मैं कोरे कपड़े ही पहनती हूँ, कोई भी फेस्टिवल हो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन बर्थडे में तो 100% श्योर होता है। एंड मैंने भी 2 अपने लिए परचेज किए थे बर्थडे के लिए, जिसमें से एक वेस्टर्न ड्रेस मुझे सिलनी थी, एक सूट सिलना था, लेकिन टोटल 4 कपड़े थे। बट मुझे सिर्फ एक ही सूट रेडी करना है और उसे ही पहनना है, क्योंकि मेरा सिलने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता, पता नहीं क्या ही है। इसीलिए मैं बाहर के कपड़े नहीं सिलती हूँ, सिर्फ खुद के ही सिलती हूँ। बट मैं आपको एक यूनिक चीज़ बता दूँ, मुझे मशीन से बहुत लगाव है, क्योंकि वो पहली चीज़ है जिससे मैंने अर्निंग की थी और ये पहली चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इसमें पैसे लगाने नहीं पड़ते हैं। कम पैसों में आप अच्छी सी मशीन खरीद सकते हो, 5 से 6 हज़ार में, 7 हज़ार में, इससे ऊपर नहीं। और इसमें आप अच्छे से अच्छे कपड़े सिल सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। बट मुझे बाहर के कपड़े सिलने में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं खुद का ही सिलती हूँ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं मिलता है जब से स्टूडियो हो गया। एंड मैं आपको एक यूनिक चीज़ बता दूँ, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से मुझे सिलाई आती है और उसके बाद मैंने सिलाई की भी है। लगभग 2 साल बाहर के कपड़े मैंने सिले हैं और बहुत सिले हैं। ड्रेस मैं ठेके पे उठा लेती थी, मेरे मामा का कारखाना है पूरा, तो वहाँ से मैं पूरा ठेके पे उठाती थी और 10-10 ड्रेसें एक ही दिन में सिल देती थी। इतना मतलब जुनून था पैसों का कि बस पैसे चाहिए। तो मैं मतलब इतनी मेहनत करती थी। और स्टार्टिंग में आप कोई भी वर्क करते हो तो आपका मन तो लगता ही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं खुद की भी ड्रेस 10 दिन में सिलती हूँ। इतना मतलब इतने ड्रामे कि सिलने ही नहीं है। मात्र 13 साल की एज में मैंने सिलाई सीखी थी। एंड लगभग 1 से 2 साल बाद मैंने जो सेविंग किया था अपनी गुल्लक में, लगभग मेरे पास पहले जो गुल्लक थी वो 4 या 5 रुपए की मिलती थी, उसमें मैं सेविंग करती थी। एंड फैमिली का मेरा कोई सपोर्ट नहीं था, मैंने जो भी किया खुद की मेहनत से किया। उस टाइम पे मैंने जो सेविंग की थी उससे मैंने अपने लिए एक मशीन खरीदी और 15 साल की एज में ही मैंने मशीन खरीदने के बाद बाहर की ड्रेसें सिलना स्टार्ट किया और लगभग 2 साल तक मैंने बहुत सिलाई की। उसके बाद मैं लखनऊ चली गई 17 साल की एज में। एंड 3 साल तक मैंने वहाँ स्टडी की और कई कोर्स किए एंड मैंने कई जॉब भी चेंज की। बट सेटिस्फेक्शन मुझे कहीं से भी नहीं मिला, बिकॉज़ मुझे जो करना था वो था बिज़नेस, और मुझे बचपन से ही बिज़नेस में ही इंटरेस्ट था, ना गवर्नमेंट जॉब में, ना ही प्राइवेट सेक्टर में, मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं सिवाय बिज़नेस के। तो एक होता है ना कि मुझे किसी के अंडर में नहीं काम करना था, इसलिए मुझे सिर्फ बिज़नेस ही पसंद आया अपने लिए। अपने स्टैंडर्ड को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे बिज़नेस ही करना है। लेकिन बिज़नेस एक ऐसी फील्ड है जो बिना इन्वेस्टमेंट के हो नहीं सकती है। सो मैंने डिसाइड किया कि इन्वेस्टमेंट मैं कैसे करूं, क्योंकि इतनी एज में इतने सारे पैसे तो नहीं है कि मैंने 1-2 लाख लगा देना है, तो उतने मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सिर्फ और सिर्फ 30,000 से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो लखनऊ में 3 साल रहने के बाद जब मैं यहाँ घर आई, तो 20 साल की एज में मैंने अपना स्टूडियो स्टार्ट किया। एंड सिर्फ़ और सिर्फ 30,000 से मैंने स्टार्टिंग की थी, बट आज के टाइम में मैंने उसमें 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। यहाँ पर मेरा माइंड तो एकदम क्लियर हो गया है कि मुझे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है। बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ। सो इसी फील्ड को मैं आगे बढ़ाऊँगी। बट
प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ऐसी सिटी में हूँ जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो यहाँ पे इतनी जल्दी ग्रोथ कर पाना बहुत मुश्किल है। उसी की वजह से मुझे इतना टाइम लग रहा है। अगर ये कोई अच्छी सिटी होती तो मेरे लिए 1-2 साल भी ग्रोथ करने के लिए बहुत है। बट उसके बाद भी मैंने इतना अरेंजमेंट करके रखा हुआ है अपने स्टूडियो में कि काम तो चल जाता है, बट सैटिस्फैक्शन मुझे आज भी नहीं है। आज भी मेरा स्ट्रगल चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। सो अब मैं सिलाई कर चुकी हूँ जितना मुझे सिलना था, एंड ये मेरी मम्मी देखिए आराम फरमा रही हैं सोफ़े पर, और मैंने इनका व्लॉग शूट कर लिया इस बार और इन्हें पता चल गया कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो ये आराम से अंगड़ाइयाँ ले रही हैं। ओ हो! मतलब सोफ़ा बैठने के लिए भी होता है और लेटने के लिए भी इंसान अच्छे से कंफर्ट होके लेट सकता है। साड़ी सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है मम्मी, अब ऐसे ही ठीक लग रही हो। सो मुझे जो करना था मैंने कर लिया काम, और अब मैं जा रही हूँ इवनिंग में छत पे वॉक करने के लिए, बिकॉज़ जब से मैंने जिम स्किप्ड किया है तब से मुझे बस यार फ़िटनेस की बहुत फ़िक्र रहती है, तो मैं इवनिंग में 35 मिनट में वॉक ज़रूर करती हूँ, चाहे कुछ हो जाए। मॉर्निंग में अगर मैं वर्कआउट नहीं भी कर रही हूँ तब भी इवनिंग का तो 100% श्योर होता है 35 मिनट मुझे वॉक करनी होती है। एंड अच्छा लगता है टेरेस पे, लगभग मैं 1 से 1.5 घंटा टेरेस पे रेगुलर जाती हूँ। अब जाने लगी हूँ जब से जिम नहीं जा रही हूँ। तो गाइज़ अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा, देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माय ऑल न्यू व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय गाइज़।